जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी बेटा सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही। आज तो नहीं शोर बेटा कम जैसा? नहीं सर, ठीक है। चले जी। आफत साहब, आज शोर तो नहीं है बेटा कल की तरह? बच्चों को, एक दो बच्चों को कल काफ़ी मसला आ रहा था, बल्कि सबको ही आ रहा था। नहीं सर, ठीक है। चलें ठीक है जी। कल फिर बेटा हमने तो कोशिश की थी कि ठीक हो जाए, हम क्लास पढ़ लें। मेरे ख्याल से कल इंटरनेट का कोई इशू होगा, कोई नेटवर्क का इशू होगा, उसकी वजह से हो रहा होगा। चलें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। कोई क्वेश्चन बेटा है किसी को तो शाबाश पूछ लें। बच्चे अभी आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक आप कोई क्वेश्चन पूछ लें शाबाश मुझसे। जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम तक, हम लोग जो है वो ऐसे लेयर मॉडल्स पढ़ रहे थे। बहुत से लेयर मॉडल के अंदर हमने देखा कि हमारी जो एप्लीकेशन लेयर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एप्लीकेशन लेयर जो है जी वो हमें लॉजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है सेंडर और रिसीवर को। आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर पर रन करता है। आपका SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो भी आपकी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। आपका FTP प्रोटोकॉल है वो भी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। और आप लोगों के पास डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं, दोज आर रिलेटेड टू एप्लीकेशन, वो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। जस्ट लाइक जैसे DNS है वो भी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। सो हम लोगों ने ट्राई की कि वन बाय वन हम लोग सारी जो हमारे पास लेयर्स हैं उनके बारे में जान सकें। फिर हमने देखा प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डाटा को इनक्रिप्ट करती है, डाटा को कंप्रेस करती है और डाटा को प्रेजेंट करती है, ट्रांसफ़र करती है इस फॉर्म में कि डाटा जो है वो अंडरस्टैंड भी उसको समझ सके, नेटवर्क भी उसको अंडरस्टैंड कर सके और आपका जो सिस्टम है वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। सेशन लेयर के बारे में हमने देखा कि सेशन लेयर सेशंस को क्रिएट करती है, सेशंस को मेंटेन करती है, सेशंस को डिलीट करती है। और सेशन से रिलेटेड आप जानते हैं, आपने अपने यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है इसके साथ आपने देखा होगा कि आप इसको लॉगिन करके छोड़ दें और थोड़ी देर के बाद आप कोई एक्टिविटी करनी चाहें, दोबारा इसको अपने सामने लेके आएँ, तो आप जब इसको क्लिक करते हैं कोई भी एक्टिविटी करने के लिए तो वो लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली इसलिए लॉग आउट हो जाता है बेटा क्योंकि सेशन एक्सपायर हो जाता है। और ये सेशन एक्सपायर होने के डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं आप लोगों ने देखी होंगी, फेसबुक मैसेंजर की फॉर्म में देखी होंगी या डिफरेंट एप्लीकेशंस की फॉर्म में देखी होंगी। सेशन लेयर के बारे में हमने देखा कि सेशन लेयर अप्लाइज चेक पॉइंट्स, और जो चेक पॉइंट सेशन लेयर लगाती है, सेशन लेयर जो है उसके बारे में कहा जाता है जी कि सेशन लेयर इस काबल होती है कि अगर कोई मैसेज का पार्ट लॉस हो जाता है तो उसको रीसेंड करती है। और वो रीसेंड कैसे करती है? वो सेशन लेयर ने जो चेक पॉइंट्स लगाए होते हैं उसकी वजह से। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में जाना गया जी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हमारे पास प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबल होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसके ऊपर हमारे पास डाटा के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, एरर को कंट्रोल किया जाता है। डाटा फ्लो और एरर का जो फ्लो है, एरर का जो कंट्रोल है, डाटा को कंट्रोल, फ्लो को कंट्रोल करना या एरर को कंट्रोल करना जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे किया जाता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस के दरमियान किया जाता है। क्योंकि हमारे पास ये फ्लो को कंट्रोल और एरर को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डाटा लिंक लेयर की भी होती है। और डाटा लिंक लेयर हमारे पास जो एरर को या फ्लो को कंट्रोल करती है वो नोड टू नोड करती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे एरर को या हमारे फ्लो को कंट्रोल करती है वो प्रोसेस टू प्रोसेस करती है। हमारे पास इन दोनों की जो एरर को कंट्रोल करना और फ्लो को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है ये डिफरेंट है, और ये डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो देर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कौन से मैकेनिज्म्स हैं। तो हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दो प्रोटोकॉल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो हैं जी वो हमारे पास यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ TCP एंड UDP। TCP के बारे में हमने देखा, हमने ATM ट्रांजैक्शन जो है
उसकी एग्जांपल डिस्कस की। आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वो भी टीसीपी की है, क्योंकि हम कहते हैं जी टीसीपी इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से मुराद ये है जी कि पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, देन कम्युनिकेशन होती है। अगर नेक्स्ट पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहता तो आप उसके साथ कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं या कैसे आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो दैट्स वाई कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल टीसीपी जो है इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारे पास जो है वो यूडीपी का प्रोटोकॉल भी यूज़ किया जाता है, दैट इज यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है बेटा ये कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन लेस से मुराद ये होता है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डाटा सेंड कर दें, डाटा रिसीव हो या ना हो। जस्ट लाइक आप लोगों के पास हमारी ये जो कम्युनिकेशन है, हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, इसमें आप लोग देखते हैं, या टेलीफोन कम्युनिकेशन है, इसमें आप देखते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश हो या ना हो आप डाटा जो है वो सेंड कर देते हैं। और जो टीसीपी की फॉर्म में हमारे पास डाटा को या कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाता है, देयर इज़ अ मैकेनिज्म जिसको यूज़ करते हुए कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। उस मैकेनिज्म को कहते हैं हैंड शेकिंग प्रोसेस। ठीक है जी, उसको कहते हैं थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक से मुराद ये है कि क्लाइंट जो है वो सर्वर को कहता है, सर्वर जो है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है, और फिर देन हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। तो हैंड शेकिंग प्रोसेस इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर आप आपस में बेटा दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जस्ट लाइक आप यूनिवर्सिटी आते हैं, मिलते हैं, आप पहले अस्सलाम वालेकुम करते हैं, आप एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, देन आप लोग कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी कोई बात स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जब आपका क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है तो पहले क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और अगर क्लाइंट सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, दैट मीन्स के हमारे पास जो है वो हैंडशेकिंग प्रोसेस हुआ, दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए ऑन द बैक एंड, तो देन वो आप लोगों के पास कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये आप देखें कि कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। आप सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की तो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा पहले, फिर आप कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। सो होप्स हो कि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर गए हैं। और नीचे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है। तो हमारे पास स्पेशली ये जो नीचे दो लेयर्स हैं, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, इनको हमने कहा था जी कि ये इनको हार्डवेयर लेयर्स कहा जाता है। और जो ऊपर तीन लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, इनको हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी एप्लीकेशन हैं, जितने सॉफ्टवेयर हैं, वो इनके साथ काम करते हैं। और डाटा लिंक लेयर के ऊपर और फिजिकल लेयर के ऊपर हमारे पास नेटवर्क की जो डिवाइसेस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो कनेक्ट की जाती हैं, वो हार्डवेयर लेवल पे कनेक्ट हो जाती हैं। नेटवर्क लेयर के बारे में हमने देखा था कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी। इसका काम होता है कि प्रॉपर रूट डिफाइन करना, रूट डिफाइन करने के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, OSPF है, EIGRP है, एंड सो ऑन। और डाटा लिंक लेयर आप लोगों के पास जो है, डाटा लिंक लेयर के बारे में कहा जाता था नोड टू नोड डिलीवरी है। और हमने देखा कि नोड टू नोड डिलीवरी होते हुए प्रोसेस सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी होती है, और सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी होती है तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है। तो और फिजिकली डाटा जो ट्रांसफर करता है वो आपकी फिजिकल लेयर पे करता है। तो फिजिकल लेयर के ऊपर आपके डाटा की बिट्स बन जाती हैं, और बिट्स को फिर सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट करने से मुराद ये है कि अगर आप यूटीपी केबल यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, अगर आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक लाइट की फॉर्म में सिग्नल जाता है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो सिग्नल है वो चेंज होता जाएगा। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होगा। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर दैट के जो डाटा है, जो डाटा आप सेंड करना है, तो वो किस सिग्नल में कन्वर्ट होना है। जस्ट लाइक आप वायर्ड और वायरलेस को जानते हैं ना। आप देखें, अगर आपने केबल लगाई हुई है, आपने नेटवर्क केबल अपने सिस्टम के साथ लगाई हुई है और आप इस वक्त क्लास सुन रहे हैं, तो आपके पास जो डाटा आ रहा है वो उस केबल के सिग्नल के मुताबिक आ रहा है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और डेफिनेटली वाईफाई का वायरलेस का सिग्नल डिफरेंट होता है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर कि आपका जो डाटा लिंक लेयर से आया है उसको पहले तो बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और देन बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द मीडियम, अकॉर्डिंग टू द मीडिया सिग्नल को कन्वर्ट करना, डाटा ट्रांसमिट करना है।
तो ये फिजिकल लेयर देखें कि फिजिकल लेयर हमारे पास जो है वो फिजिकली डाटा को ट्रांसमिट करती है, और आप एट द एंड देखें कि फिजिकली इन दो लेयर्स को ही आपस में कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर अगर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है तो डाटा के सेगमेंट्स बनते हैं, यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है तो डाटा ग्राम्स बनते हैं, नेटवर्क लेयर पर हमारे पास पैकेट्स बन जाते हैं डाटा के, डाटा लिंक लेयर के ऊपर फ्रेम्स बन जाते हैं, और फिजिकल लेयर के ऊपर बिट्स बन जाते हैं, एंड सो ऑन। आप लोगों के पास डाटा जो है फिर मूव करता है। और जैसे हम लोग अभी पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले, लास्ट टाइम ने ये भी देखा था कि हर लेयर जो है ना, जो भी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो प्रोटोकॉल अपना एक हेडर अप्लाई कर देता है डाटा के साथ। हेडर जब अप्लाई कर देता है डाटा के साथ तो हमारे पास डाटा का साइज बढ़ जाता है। वो अभी आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जाके। ये देखें, डाटा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये D7, दिस इज फॉर डाटा। इसके साथ एप्लीकेशन लेयर के ऊपर फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल जो SMTP यूज हो रहा है उसने अपना हेडर लगा दिया। अब वो एज अ डाटा प्रेजेंटेशन लेयर पे चला गया। प्रेजेंटेशन लेयर पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा था MPEG के नाम से, MPEG, MPEG, या इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज हो रहा है जो कि डाटा को इनक्रिप्ट करता है। तो वो उसने अपना हेडर लगा दिया। इसी तरह वो डाटा मूव किया, फिर सेशन लेयर ने अपना हेडर लगा दिया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर TCP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसने अपना हेडर लगा दिया हेडर। फिर ये नेटवर्क लेयर के ऊपर IP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसने अपना हेडर लगा दिया। डाटा लिंक लेयर के ऊपर हमारे पास ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ATM यूज हो रहे हैं, डिफरेंट X25 फ्रेम रिले प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, उन्होंने अपना हेडर लगा दिया। और इसी तरह ये देखें कि एट द एंड आपका मैंने बताया था कि फिजिकल लेयर जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कर देती है जीरो की फॉर्म में, मतलब बिट्स की फॉर्म में, क्योंकि हमारी डिजिटल डिवाइसेस है ना वो बिट्स को ही अंडरस्टैंड करती हैं। तो डाटा बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होने के बाद जो है हमारे पास डाटा ट्रांसमिट हो रहा है ओवर अ मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम। फिर ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता रिसीविंग एंड पे सारी लेयर्स जो हैं वो अपना हेडर उतारती जा रही हैं। जब सारी लेयर्स अपना हेडर उतारती जा रही हैं तो एट द एंड सिर्फ D7 जो है वो आप लोगों के पास सिस्टम को मिलना है, क्योंकि डाटा ही मिलना है ना उसको। और ये जो हमारे पास हेडर होता है, मैंने आपको बताया था कि इट कंसिस्ट्स ऑफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से मुराद होती है जी के जैसे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक लेटर लिखते हैं अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को एक लेटर पोस्ट करते हैं, अगर आप अपने लेटर की दोनों साइड्स पे सेंडर और रिसीवर का एड्रेस या नाम नहीं लिखेंगे तो पोस्ट ऑफिस वालों को कैसे पता चलेगा भाई ये कहाँ से आया और कहाँ भेजना है? कि चल सकता है पता? बोले नो सर, ऐसे तो नहीं पता लगेगा। नहीं पता चलता। जी सर, ऐसे तो उनको नहीं पता चलेगा। वेरी गुड। तो बेटा ये जो हेडर होता है ना, हेडर के अंदर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि देखें, अब अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो आप तक डाटा पहुँच रहा है, मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो ये बैकएंड पे तो किसी शक्ल के अंदर डाटा ही है ना। तो ये डाटा जो आपके तक पहुँच रहा है, तो ये बैकएंड दरमियान में पता नहीं कितनी डिवाइसेस से होके जा रहा है। आप में से कोई लिया में बैठा होगा, कोई फैसलाबाद बैठा होगा, कोई गोजरा, कोई टोबा, कोई मुल्तान, कोई कहीं बैठा होगा। तो दरमियान में बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस आती हैं। तो ये मतलब कैसे कैसे कहाँ से रूट फाइंड आउट करते हुए मेरी आवाज़ जो है लइये वाले को भी जा रही है, मेरी आवाज़ जो है वो फलाने को भी जा रही है, मेरी आवाज़ फलाने को भी जा रही है, मेरी आवाज़ जो है वो आपका जो CR है उसको भी जा रही है। तो we as a human being we can understand what is the control information. Control information is some sort of information that is helpful to control the communication between sender and receiver. तो इसी की वजह से पता चलता है कि कहाँ डाटा आया है, कहाँ से कहाँ जाना है, एंड सो ऑन, जो फर्दर आगे हमारे पास इसकी जो भी चीज़ें हैं। होप्स हो कि आपने इसको फॉलो किया। तो दीज आर दी लेयर्स जिनको हमने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस कर लिया हमने। तो बाकी बुक आपके पास, बहरोज़ फ्रोजन की बुक आपके पास है, वहाँ से आप इसको और डिटेल के अंदर देख सकते हैं। तो ये देखें कि डाटा लिंक लेयर से जो भी डाटा आया, फिजिकल लेयर ने उसको बिट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट किया, रिप्रेजेंट किया, कन्वर्ट किया, और देन उसको मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। वन हॉप टू द नेक्स्ट, होप HOP, होप नोड को कहते हैं। मतलब मेरे सिस्टम से डाटा निकला तो मेरे PDCL के मॉडेम तक गया, मतलब ये फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड गया।
फिर वहां से निकलेगा आगे किसी स्विच में टर्मिनेट हो रहा है, स्विच से निकलेगा किसी दूसरे स्विच में टर्मिनेट। इसी तरह दरमियान में जितने भी नेटवर्क डिवाइसेज हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हार्डवेयर आ रहे हैं, और ये नोड क्या होता है हमने डिस्कस किया था। वन बाई वन, नोड टू नोड होता होता हमारे पास जो है ये आप तक पहुंच रहा है। ठीक है जी। और ये आप लोगों के पास नेटवर्क लेयर से जो डाटा आया था, डाटा लिंक लेयर के ऊपर, डाटा लिंक लेयर ने अपना उसके साथ हेडर और ट्रेलर लगाया। ये ट्रेलर क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे बाद में। और देन फिजिकल लेयर की तरफ सेंड कर दिया। फिजिकल लेयर से और रिसीविंग साइड पे फिर फिजिकल लेयर से डाटा फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर पे जाता है, और डाटा लिंक लेयर से डाटा फिर नेटवर्क लेयर पर जाता है। ये डायग्राम भी आपको आसानी के साथ जो है वो इस बात को गाइड कर सकती है, इस बात के लिए गाइड कर सकती है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ये बात हम लोग पहले पढ़ा है, द डाटा लिंक लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर फ्रेमिंग की जाती है। फ्रेमिंग से मुराद फ्रेम्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे डाटा के, और दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द हार्डवेयर, टाइप ऑफ द प्रोटोकॉल, कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डाटा के छोटे छोटे फ्रेम्स बनाए जाते हैं। एक बात याद रखनी है, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर पर अगर हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेगमेंट्स बनते हैं डाटा के। अगर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो डाटाग्राम्स बनते हैं। और इसी तरह अगर वहां से डाटा मूव करता है नेटवर्क लेयर की तरफ, तो नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के पैकेट्स बनते हैं। जब वो पैकेट जो है वो डाटा लिंक लेयर पे जाता है तो फर्दर फिर उसके फ्रेम्स बन जाते हैं। वो फ्रेम जो है वो फिजिकल लेयर के पास जाता है, तो फिजिकल लेयर जो है उसकी बिट्स, इसको बिट्स में ट्रांसमिट कर देती है, मतलब कन्वर्ट कर देती है, एंड सो ऑन। सो दिस इज होप टू होप डिलीवरी। दिस डायग्राम, दिस फिगर शोज जो कि हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि यहाँ से डाटा निकलेगा, इस होप से निकला, इस होप पे गया, इस होप से निकला, इस होप पे गया, इस होप से निकला, इस होप पे गया। ठीक है जी। तो ये नीचे आपको वो बता भी रहा है। तो जब हमारे पास यहाँ पर डाटा ट्रांसमिट होता है ना, तो फिर आपकी डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये देखें डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ही काम कर रही हैं, फिजिकली जो डाटा की डिलीवरी हो रही है। ठीक है। तो फिजिकल इंटरफेस जो है ना, आपका जो कनेक्शन है आपके सिस्टम के साथ, वो आपकी फिजिकल और डाटा लिंक लेयर दोनों मिला के आपको प्रोवाइड करती हैं। मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ जो कनेक्टिविटी है ना, वो डाटा लिंक लेयर और आपकी फिजिकल लेयर का काम है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका वाईफाई कार्ड भी हो सकता है, आपका लैन कार्ड भी हो सकता है जो कि आपके सिस्टम में लगा हुआ है। ठीक है। दोनों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब नेटवर्क के साथ जो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है फिजिकली, वो डाटा लिंक लेयर ने और फिजिकल लेयर दोनों ने मिलकर करना हुआ है। तो ये फिगर आपको बहुत आसानी के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, आपको समझने की इसमें बहुत सारा मतलब परेशान होने की या कंफ्यूज होने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। कि हमारे पास जो है कि ये जो साइन बना हुआ है, दिस साइन इज फॉर राउटर, तो लेकिन हम यहाँ पर इसको राउटर भी कह सकते हैं, स्विच भी कह लें, आप जो भी आप गेटवे कह लें, आप ब्रिज कह लें, मतलब कोई भी नोड हो सकता है दरमियान में। ठीक है जी। फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा जो है वो नेटवर्क लेयर पे आता है, और नेटवर्क लेयर से डाटा जो है वो डाटा लिंक लेयर पे चले जाता है। रिसीविंग साइड पे डाटा लिंक लेयर से डाटा नेटवर्क लेयर पे जाता है, और नेटवर्क लेयर से डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे चला जाता है। अपना हेडर उतार के जो है डाटा को फिर सेंड कर दिया जाता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ। और नेटवर्क लेयर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। ये सोर्स होस्ट या डेस्टिनेशन होस्ट, सोर्स और डेस्टिनेशन इसी को कहते हैं ना, सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। वन सिस्टम मीन्स द सेंडिंग सिस्टम एंड द अदर सिस्टम मीन्स द रिसीविंग सिस्टम। और सेंडिंग डिवाइस को हम सोर्स भी कहते हैं और रिसीविंग डिवाइस को हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं। सोर्स होस्ट एंड टू द डेस्टिनेशन होस्ट। तो ये बात मैं आपको पहले बताया हूँ जी कि हमारे पास जो है डाटा के पैकेट्स बनते हैं। जो डाटा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास जाता है नेटवर्क लेयर की तरफ, तो नेटवर्क लेयर के ऊपर वहां पर पैकेट्स बनाए जाते हैं, एंड नेटवर्क लेयर इज पॉसिबल फॉर सेंडिंग पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस फिगर एक्सप्लेन्स सोर्स टू डेस्टिनेशन जो अब आप लोगों के पास जो है वो
डिलीवरी है डाटा की, ये देखें। ठीक है जी, पहले सिर्फ डाटा लिंक में फिजिकल लेयर इन्वॉल्व थी, अब आपकी नेटवर्क लेयर भी इन्वॉल्व होगी। एंड ये देखें यहाँ हम लोग यही बात डिस्कस करते आए हैं ना, आप में से कोई एक मुझे बता दे, हम यही बात डिस्कस करके आए हैं कि होप टू होप डिलीवरी होती जाती है, होप टू होप डिलीवरी होती होती सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी हो जाती है, मींस के सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी हो जाती है। कोई एक आप में से बता दे। जी कासम, ऐसे ही हमने इसी तरह ही देखा था ना। जी सर, बिल्कुल इसी तरह देखा था। चलें, गुड। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। सेशन लेयर के अंदर हमारे पास जो है वो डाटा, छोटे छोटे सेशन जो है ना, वो मतलब पैकेट्स जो बने होते हैं, डाटा के सेगमेंट जो बने होते हैं, या जो भी डाटा था वो हमारे पास, ये डाटा सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया। और देखें ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या बने हुए हैं, सेगमेंट्स बने हुए हैं। ये देखें सेगमेंट्स, एक सेगमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक सेगमेंट ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये सेगमेंट्स जो है वो तीनों सेगमेंट्स जो है वो फिर नेटवर्क लेयर को भेजे जाते हैं। नेटवर्क लेयर जो है रिसीविंग साइड पर, नेटवर्क लेयर से वो डाटा फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उनको वापस सेशन लेयर की तरफ भेजती है। डेफिनेटली यहाँ से सेंडिंग हो रही थी तो सेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर में आ रहे थे, अब यहाँ पर रिसीविंग हो रही है तो यहाँ पर हम लोग सेशन ट्रांसपोर्ट लेयर से सेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसको देखते हैं। The transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another process, from one process to another process। तो हमने यही तो आपको कहा है कि ये जो डिलीवरी है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर डाटा फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। ठीक है जी, तो ये देख लें जी। तो ये मतलब कि इस प्रोसेस का डाटा था, इस प्रोसेस के पास पहुंचा। दीज आर दी मल्टीपल प्रोसेसेस। मल्टीपल प्रोसेसेस मींस आप सेम टाइम पे व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, आप सेम टाइम पे जो है वो वाइबर भी यूज़ कर रहे हैं, आप सेम टाइम पे फेसबुक मैसेंजर भी यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास जो है वो एक फ्रेंड जो है उसकी तरफ से वाइबर पे मैसेज आ रहा है, एक फ्रेंड जो है उसकी तरफ से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, एक फ्रेंड जो है उसकी तरफ से किसी और एप्लीकेशन पे मैसेज आ रहा है, एक आपने जो है ना गूगल क्रोम के ऊपर वेबसाइट ओपन करके बैठे हैं। तो डिफरेंट प्रोसेसेस से रिलेटेड आपके सिस्टम में डाटा इंटर हो रहा है। तो वो डाटा जो है वो किस बेस पर हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोसेस तक पहुंचता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पोर्ट एड्रेस की बेस के ऊपर। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पोर्ट एड्रेसिंग होती है, नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी एड्रेसिंग होती है, दैट इज लॉजिकल एड्रेसिंग, और आपके पास जो डाटा लिंक लेयर है उसके ऊपर फिजिकल एड्रेसिंग होती है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है जी, अभी आगे जाकर कोई ना कोई डायग्राम आएगी तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग उसको खुद से डिस्कस कर लेंगे। दिस इज सेशन लेयर जी। सेशन लेयर के ऊपर हमारे पास देखें डाटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर चंक्स रखे गए हैं, जो कि आपको ये ब्लैक कलर का बॉक्स नजर आ रहा है। प्रेजेंटेशन लेयर से डाटा जो है वो सेशन लेयर की तरफ गया, सेशन लेयर की तरफ से डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है, जो लास्ट स्लाइड में हम देख के आए हैं। तो सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है जी, डायलॉग कंट्रोल, डायलॉग कंट्रोल से मुराद ये है कि दैट इट क्रिएट्स सेशंस, इट मेंटेन्स सेशंस एंड इट डिलीट्स सेशंस व्हेन रिक्वायर्ड। सो सिंक्रोनाइजेशन कहते हो कैसे होती है? सिंक्रोनाइजेशन ऐसे ही होगी ना आप लोगों के पास जब सेशन क्रिएट होगा। ठीक है जी, और सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी? सिंक्रोनाइजेशन से मुराद बेटा क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन से मुराद होता है किसी काम को तरतीब में लेके आना। क्या मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन का? किसी काम को तरतीब में लेके आना। तो ये सेंडर और रिसीवर की जो हमारे पास कम्युनिकेशन है, इसको सिंक्रोनाइज करना हमारे पास सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जस्ट लाइक सिंक्रोनाइजेशन से मुराद आप ऐसे कर लें कि समहाउ हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा मैसेज जो है ना वो हमें मोबाइल पे पूरा रिसीव नहीं होता। वो जो मैसेज हमें मोबाइल पे पूरा रिसीव नहीं होता तो फिर उसके लिए क्या होता है जी? उसके लिए फिर ऐसे होता है कि आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमारा मैसेज कंप्लीट हो जाता है, और मैसेज का जो सेकंड पार्ट था वो अगर मिस था तो जब वो हमारे पास रिसीव होता है तो वो अपनी पोजीशन पे ही जाता है, वो लास्ट पे नहीं जाता, वो अपनी पोजीशन पे ही जाता है। कभी देखा है आपने पुराने मोबाइल्स के ऊपर? तो हम देखते थे ना कि हमें मैसेज मिलता था तो उसके दरमियान में लिखा होता था सम टेक्स्ट मिसिंग, शायद आपने कभी देखा। यस सर। और जब वो मैसेज कंप्लीट होता था तो वो जो सेकंड पार्ट मिस होता था तो वो अपनी पोजीशन पे ही जाता था, वो तरतीब में आ जाते थे। तो ये सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके सेंडर और रिसीवर की जो कम्युनिकेशन है उसको सिंक्रोनाइज किया जाए।
देन आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर की हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है। देखें यहाँ वही लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा है, उसने लिखा हुआ है द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। यही बातें मैं आपको बता गया हूँ कि प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट्स डाटा into the understandable format for the network and the system as well. It compresses the data, it encrypts or decrypts the data। ठीक है जी, कंप्रेशन की जाती है डाटा को ताकि डाटा का साइज जो है उसको जरा कंट्रोल किया जा सके, और इंक्रिप्शन की जाती है डाटा को सिक्योर करने के लिए। ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो दिस इज आर द एप्लीकेशन लेयर के हमारे पास जो है जब यूजर ने प्रोग्राम सेंड या यूजर, जब आप डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड हैं, हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जूम के साथ, हम जूम को यूज कर रहे हैं। जब हम जूम को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास बैकएंड पे कोई प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमें अपने साथ, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एप्लीकेशन, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डाटा जो हम इस वक्त कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर हम लोग वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं, इस वक्त हम किसी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल यूजिंग इंटरनेट, तो डेफिनेटली मैं HTTP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा होता। तो अगर मैं हमारे पास जो है वो DNS की कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो DNS के बारे में मैं देख रहा होता। तो आगे जाके देखेंगे कि ये X.500 FATM जो है, ये सिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड हमारे पास जो है ये क्या होता है, एंड सो ऑन। X.400, these are the different application protocols कह लें जो, या आप लोग कह लें जी टेक्निक्स हैं, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बैकएंड पे काम कर रही हैं हमारी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। ठीक है, तो यूजर प्रोग्राम हमारे पास जो है वो इनके पास जाता है, फिर ये डाटा जो एप्लीकेशन लेयर पे आता है, और एप्लीकेशन लेयर जो है इसको प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ सेंड कर देती है। इसी तरह हमारे पास डाटा एट द एंड हमारे पास रिसीव हो जाता है जिस फॉर्म में सेंड किया गया था। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर। ठीक है जी, और ये हमारे पास तकरीबन सारी लेयर्स जो हैं वो हमने वन बाय वन डिस्कस कर ली, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये समरी है लेयर्स की। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, यू कैन ईजिली कह लें जी कि इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप इनको पढ़ें, अगर आप इनको पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करें। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो ये देख लें, ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं एप्लीकेशन लेयर से। टू अलाउ एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज, वेरी गुड। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है जी, टू ट्रांसलेट, एनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हमें पता है, हम जानते हैं इसके बारे में। टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशंस, यही हमने कहा था कि क्रिएट करती है, मैनेज करती है और डिलीट कर देती है। लेकिन जो प्रॉपर टर्म्स हैं हम लोग अपनी आसानी के लिए तो कह देते हैं क्रिएट करती है, मैनेज करती है, उसको डिलीट कर देती है। लेकिन टेक्निकली जब आप इसको देखेंगे तो दैट मीन्स कि सेशन एस्टैब्लिश किया जाता है, फिर सेशन को मैनेज किया जाता है, और देन एट द एंड सेशन टर्मिनेट कर दिया जाता है। जब दोनों की कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है तो फिर सेशन टर्मिनेट हो जाता है। देन हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है जी। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हमने देखा कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी प्रोवाइड करती है। देखें इसने यहाँ समरी में क्या लिखा हुआ है, समरी में इसने लिखा हुआ है टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। ठीक है जी, एरर रिकवरी के बारे में हमने कहा जी एरर कंट्रोल होता है, फ्लो का कंट्रोल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। तो ये यहाँ उसने आपको बता दिया। नेटवर्क लेयर टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग से मुराद होता है जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ा जाता है तो इंटरनेटवर्किंग बन जाती है। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास PTCL वाले हैं और ये स्ट्रॉन्ग फाइबर वालों नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं बैकएंड पे किसी ना किसी तरह से, तो ये इंटरनेटवर्किंग है। पाकिस्तान का नेटवर्क जो है वो इंडिया के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, इंडिया का नेटवर्क जो है वो श्रीलंका के साथ कनेक्टेड है। मतलब ऑल ऑफ द नेटवर्क्स जो कि कंट्री लेवल के नेटवर्क्स हैं, दोज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये इंटरनेटवर्किंग, और एट द एंड पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाती है। जब पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाती है तो इसको हम लोग इंटरनेट कहना शुरू कर देते हैं। डाटा लिंक लेयर क्या है जी? डाटा लिंक लेयर टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम्स टू प्रोवाइड हॉप टू हॉप डिलीवरी, हम जानते हैं जी। और इसी तरह फिर एट द एंड फिजिकल लेयर अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास जो है डाटा को ट्रांसमिट कर देती है। इसको देखें वो क्या कर रहा है, टू ट्रांसमिट बिट्स ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिटेल में बताया था कि दैट डिपेंड्स कि हमारे पास हमारा मीडियम किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सिग्नल, हमारे डाटा को सिग्नल में कन्वर्ट करके सिग्नल डाटा जो है हमारा फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे पास जो प्रोटोकॉल सूट है ये इस वक्त यूज किया जा रहा है। OSI लेयर मॉडल जो है इसके अंदर 7 लेयर्स होती थी। OSI लेयर मॉडल जो है उसके अंदर 7 लेयर्स होती थी। OSI लेयर मॉडल को स्टैब्लिश किया गया था
नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है जी, नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए, या नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है, दो नेटवर्क्स को जोड़ना है। लेकिन ये टीसीपी/आईपी जो प्रोटोकॉल है ये फिर इस्टेब्लिश किया गया इंटरनेट के लिए। अब इंटरनेट के ऊपर हमारे पास जो प्रोटोकॉल सूट यूज हो रहा है, जो लेयर मॉडल यूज हो रहा है, दैट इज टीसीपी/आईपी, ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट इंटरनेट पे यूज हो रहा है तो हमें इसको पढ़ना चाहिए था, हमने ओएसआई क्यों पढ़ा? ये टीसीपी/आईपी टोटली बेस्ड आपके पास ओएसआई के ऊपर ही करता है, ठीक है जी। टीसीपी/आईपी जो है वो आपके ओएसआई पर ही बेस करता है। अभी आप देखेंगे कि ये कैसे बेस करता है ओएसआई पर, ठीक है जी। ये देखें जरा, द लेयर्स इन द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स डू नॉट एग्जैक्टली मैच दोज इन द ओएसआई मॉडल। डू नॉट एग्जैक्टली मैच से क्या मतलब है, अभी हमें आगे जाके समझ आ जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर वहां 7 लेयर्स हैं जिनके हमने नाम पढ़े थे, तो टीसीपी/आईपी के अंदर समहाउ 4 लेयर्स होती हैं, और उन 7 लेयर्स को कंबाइन करके ही 4 बनाई जाती हैं। जो 7 लेयर्स हमने ओएसआई में पढ़ी हैं, उसी को उन 4 लेयर्स, उन 7 लेयर्स के आपस में कम्बिनेशन बना के 4 लेयर्स बना दी जाती हैं। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि हमारे पास लिखा होगा कि टीसीपी/आईपी की 4 लेयर्स होती हैं, और कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि टीसीपी/आई की 5 बुक्स होती हैं, लेकिन दोनों ही ठीक लिखते हैं। अभी आगे जाके हमें पता चल जाएगा। द ओरिजिनल टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट वाज डिफाइंड एज हैविंग 4 लेयर्स: host to host, host to network and internet, transport and application. However, when TCP/IP is compared to OSI, we can say that the TCP/IP protocol suite is made of 5 layers: physical, data link, network, transport and application. तो ये वही बात आ गई जो अभी मैं आपको बता के आ रहा था कि सामो कहीं वो 4 लेयर्स कह रहे थे, सामो कहीं वो 5 लेयर्स कहते हैं। बात दोनों ही ठीक है, दोनों की बात गलत नहीं है, मतलब दोनों का एक ही है। तो कौन सी लेयर्स होती हैं टीसीपी/आईपी के अंदर, ये नीचे लिखी हुई हैं। फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर्स, दोनों अगर किसी ने डायग्राम में 2 इकट्ठी जोड़ के एक बना दिए तो वो भी ठीक है, और अगर किसी ने दोनों अलग-अलग बना दी हैं, लेयर्स लिख दी हैं, तो वो भी ठीक है। तो हम आप देखें कि हमारे पास सबसे ओएसआई लेयर मॉडल के अंदर सबसे पहली जो लेयर होती थी वो फिजिकल लेयर थी, दूसरी लेयर डाटा लिंक लेयर थी। अब यहाँ पर उसने फिजिकल और डाटा लिंक को इकट्ठा कर दिया। मतलब कि अगर मैं इसको आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो टीसीपी/आईपी के अंदर क्या होता है, जो हार्डवेयर लेयर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक लेयर बना दी जाती है। इसी तरह जो ओएसआई के अंदर हमारे पास 3 ऊपर पर लेयर्स थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, उन तीनों को मिला के एक लेयर बना दी जाती है। और नीचे हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है और इंटरनेट लेयर है या नेटवर्क लेयर है, उनको ऐसे ही रहने दिया जाता है। तो हमारे पास टोटल लेयर्स जो है वो टीसीपी/आईपी की हम लोग कहीं उसको 4 भी कह देते हैं, कहीं हम उसको 5 भी कह देते हैं, बातें दोनों ही ठीक है। ये देखें जरा, अब यहाँ क्या हुआ टीसीपी/आईपी के अंदर, ये ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इन तीनों को मिला के एक लेयर बना दी गई एप्लीकेशंस के नाम की, या एप्लीकेशन लेयर के नाम का इसका नाम रख दिया गया। तो मैंने आपको यही बताया ना कि सॉफ्टवेयर लेयर्स को यूज करते हुए अगर हमारे पास देखा जाए तो हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर्स को यूज करते हुए हमारे पास एक लेयर बना दी जाती है जिसका नाम एप्लीकेशन लेयर रख दिया गया। इसी और ट्रांसपोर्ट लेयर को मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर को एज इट इज ही रहने दिया गया। और देन नीचे मैंने आपसे बोला कि जो नेटवर्क लेयर है उसको भी ऐसे ही रहने दिया गया। लेकिन क्या है कि उसका नाम बदल के इंटरनेट लेयर रख दिया। ये देखें, उसका नाम बदल के इंटरनेट लेयर कर दिया, ठीक है जी। और डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो है, इन दोनों को मिला के एक लेयर बना दी, उसका नाम जो है वो आप लोग डाटा लिंक लेयर रख देते हैं। इन्होंने उसको डाटा लिंक लेयर कह दिया। आप डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन उन्होंने उसका नाम जो है वो डाटा लिंक लेयर रखा है। बेटा फॉलो कर रहे हैं सब लोग? किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जी आफा साहब, फॉलो कर रहे हैं सब लोग? जी सर, आ रहे हैं जी। चले, वेरी गुड जी। अब्दुर्रहमान, मोहिउद्दीन, असद अली, दानियल, शाहिद जी, बढ़िया सब लोग फॉलो कर रहे हैं जी सब लोग? यस सर। फिजा इकबाल है, फाइका है, हाफिज मंसूर है, यस सर। कायना जवेद। चले, वेरी गुड बेटा, चलें गुड, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लेना आपने, ठीक है ना? फौरन अपने वहां पर ना हेजिटेट नहीं करना, आपने क्वेश्चन फौरन से पूछ लेना। तो ये जो स्लाइड है ना बेटा, ये स्लाइड अगर आप समझे ना कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं इस स्लाइड का प्रिंट आउट लेके ना तो मैं अपने किसी ऐसी जगह पर लगा लूंगा जहां मेरा इंटरेक्शन ज्यादा होता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह दूं जी कि ये जो अब्दुर्रहमान है
इसको बार बार शीशे के सामने जाना बहुत अच्छा लगता है, ये बार बार जो है ना बाल बनाता है जाके। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको सुजेस्ट करूंगा कि आप इस स्लाइड का प्रिंट आउट लेके ना अपने शीशे पर लगा लें, थोड़ा सा छोटा सा प्रिंट आउट लेके। उसकी रीजन ये है कि जब भी ये शीशे के सामने जाएगा ना, इसकी नजर इस स्लाइड के ऊपर पड़ेगी, तो जब इसकी नजर इस स्लाइड पर पड़ेगी ना, तो इसको फौरन से साथ साथ बिल्कुल याद होता जाएगा। इसको ये प्रोटोकॉल के नाम कम अज कम याद होने चाहिए, और कम अज कम आपको एज ए नेटवर्क, एज ए स्टूडेंट ऑफ द कंप्यूटर साइंस और एज ए स्टूडेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स, आपको इस सम कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम याद होने चाहिए, उनकी वर्किंग याद होनी चाहिए, और वो किस लेयर पे काम करता है, किस 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 लिए काम करता है, उसका काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसका आसान हल पता क्या होता है? अगर हम रादर दैन कि हमने रट्टा मारना है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि यार मैं बैठ के जो रट्टा मारना शुरू कर दूंगा, एक तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन ये होता है कि आप लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करें कि अच्छा SMTP जो है इट इज जस्ट लाइक, आज मेल सेंड और रिसीव करना एक एप्लीकेशन लेवल का काम है ना, सेंड हो रही है मेल, हार्डवेयर लेवल का काम तो नहीं है, एप्लीकेशन लेवल का काम है। दैट्स वाई आप देखेंगे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेवल का काम है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का काम है, ठीक है। बेशक बैकएंड पे हमारे पास जो है ये डेफिनेटली जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो दरमियान में बहुत सारे नेटवर्क कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स आते हैं, वो तो आने ही आने होते हैं, वो तो जरूरी होते हैं। HTTP है, DNS है, SNMP है, टेलनेट है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन लेवल के काम है। दैट्स वाई इनको एप्लीकेशंस बोला गया है, ये सारी एप्लीकेशन ही हैं। ईमेल जो है ये आपकी इंटरनेट की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर। सो यस सर। तो दीज आर दी प्रोटोकॉल्स, ये जो SMTP, FTP, HTTP, DNS, SNMP, टेलनेट, दीज आर दी डिफरेंट प्रोटोकॉल जो कि हमारे पास TCP/IP की एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, और दीज ऑल आर दी एप्लीकेशंस। तो ये हमारे पास नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आप देखेंगे दो प्रोटोकॉल्स का नाम लिखा हुआ TCP एंड UDP, जिनको हम लोग डिस्कस करके आए हैं। एक नया प्रोटोकॉल, नया जो नाम हमारे सामने है, दैट इज SCTP, दैट इज हमारे पास स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है जी। इसी तरह ये ICMP है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP है, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ग्रुप मैनेजमेंट, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये RARP है, ARP है, ये आगे जाके हम लोगों ने इनके बारे में देखना है, ठीक है जी। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये जो हमें आ जाता है ना, नेटवर्क नॉट पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, नेटवर्क कैन नॉट बी रीचेबल, ये सारे इसकी वजह से ICMP की वजह से हमें मैसेज आता है। तो अभी लास्ट मिनट चल रहा है जी हमारी क्लास का, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है 10-15 मिनट के बाद। मैं आपको इसका लिंक भी भेज देता हूँ, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। नो सर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास तक वेट करें, नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल भी रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी मुलाकात होती है आपके साथ 10-15 मिनट के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।